वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में, जिसको हम कॉमनली कहते हैं एसटीडीज़। अब पर स्टार्ट लेते हैं व्हाट इज़ डिजीज़। तो डिजीज़ हमारे पास क्या है? तो जब भी हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स वगैरह एंटर करती है, तो ये बेसिकली बॉडी की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है इनको चेंज करती है और इनको बेसिकली पैथोलॉजिकल कंडीशन में लेकर आती है, और इन्हीं पैथोलॉजिकल कंडीशंस को हम कहते हैं डिजीज़। सो दिस इज़ द सिंपलेस्ट डिफिनीशन ऑफ डिजीज़। अब जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द डिजीज़, और इसी ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैथोजेंस, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द डिजीज़ कॉजिंग, तो इसी को हम कहते हैं पैथोजेंस। ये पैथोजेंस पैरासाइट्स हो सकता है, ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये वायरस हो सकता है। अब हमने डिजीज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, दूसरा हमारे पास है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। सो फर्स्ट वन दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी किस्म की डिजीज़ को कहते हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म से बेसिकली ट्रांसमिट होती है इनटू द अनदर ऑर्गेनिज्म। तो ऐसी किस्म की डिजीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। इसके अलावा जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट नहीं होती। ये जिस तरह से हमारे पास न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज़ है, जैसे बेरी स्कर्वी डिजीज़ है, तो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और जो कम्युनिकेबल डिजीज़, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये बेसिकली डिफरेंट सोर्स के थ्रू ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती है। ये थ्रू ईयर्स, थ्रू कॉन्टैक्ट, थ्रू वेक्टर्स, ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसमिट होती है। अब जो हमारा सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो ये भी बेसिकली एक टाइप है कम्युनिकेबल डिजीज़ की। सो व्हाट इज़ एसटीडीज़? सो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ ऐसी किस्म की डिजीज़ को कहते हैं जो कि ट्रांसमिट होती है थ्रू द जेनिटल्स। तो ऐसी किस्म की डिजीज़ को हम कहते हैं सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। इसके अलावा इसके लिए सम टाइम वेनरल डिजीज़ का टर्म भी यूज़ होता है। सो वेनरल का टर्म बेसिकली आया है फ्रॉम द वीनस, और वीनस का टर्म यूज़ होते हैं फॉर द गॉडेस। रोमन की जो गॉडेस ऑफ लव है, इसके लिए टर्म यूज़ होता है वीनस। तो ये सेक्स भी बेसिकली लव से रिलेटेड है, तो इस वजह से हम एसटीडी को सम टाइम वेनरल डिजीज़ भी कहते हैं। अब प्रॉपर डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ एसटीडी। सो एसटीडी आर कंटीजियस डिजीज़। सो व्हाट इज़ कंटीजियस डिजीज़ क्या है? कंटीजियस डिजीज़ ऐसी किस्म की डिजीज़ को कहते हैं जो कि कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। तो ऐसी किस्म की डिजीज़ को हम कहते हैं कॉन्टीजियस डिजीज़। तो ये जो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, ये भी हमारे पास एक कॉन्टीजियस डिजीज़ है कास बाय द पैथोजेंस। और ये एसटीडी बेसिकली कास करते हैं पैथोजेंस, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। और ये जब कास करते हैं एसटीडी, तो ये एसटीडी बेसिकली ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन थ्रू सेक्चुअल कांटेक्ट, और इसी को हम बेसिकली सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जो कि सेक्चुअल कांटेक्ट के थ्रू एक ह्यूमन से दूसरी ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है। अब यहाँ पर एसटीडी की काजिंग एजेंट की अगर बात करें, तो दे आर काज बाय द वायरस एंड बैक्टीरिया, जो कि मेनली एसटीडी काज करते हैं। अब जो वायरली एसटीडी होती है, इनमें फर्स्ट है एड्स। इनमें आते हैं एड्स, जेनिटल हर्पीस वगैरह, ये एसटीडी काज करते हैं वायरस। इसके अलावा जो बैक्टीरियल काजेस एसटीडी होती है, इनमें गोनरा है एंड साइफिलिस है। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली जो बैक्टीरिया काज करती है, इनमें गोनरा एंड साइफिलिस को डिस्कस करेंगे। जो कि एड्स है वो ऑलरेडी हम वायरस के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अब स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द फर्स्ट एसटीडी disease that is caused by bacteria, and it's called as gonorrhea. So what is gonorrhea? A disease that causes infection of mucous membrane of genital and urinary tract. तो जैसे हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ा कि इनकी जो ट्यूब्स है वहाँ पर बेसिकली क्या होती है, 3 लेयर्स होती है। इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है, इनको हम कहते हैं सेरोसा। इनका जो मिडल लेयर है, इनको हम कहते हैं मसल लेयर्स। और जो इनर मोस्ट लेयर है, जिसमें एपिथेलियल सेल पाई जाती है, इनको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इन म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि पाया जाता है यूरिनरी एंड जेनिटल ट्रैक्ट में,
वहाँ पर ये बैक्टीरिया आती है, वहाँ पर इन्फेक्शन काज करती है, जिसको हम कहते हैं गोनोरा। अगर कॉजिंग एजेंट की बात करें तो इसका कॉजिंग एजेंट एक बैक्टीरिया है जिसको हम कहते हैं नाइसेरिया गोनोरा। इनको डिस्कवर किया अल्बर्ट नेसर ने, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया नाइसेरिया गोनोरा। और ये हमारे पास एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ऐसी किस्म के बैक्टीरिया को कहते हैं जो कि लाइटली स्टेन्स होते हैं। और इसके अलावा ये डिफ्लोकोकस है, यानी इनमें फेयर ऑफ कोकस पाई जाती हैं, ये फेयर फॉर्म में होते हैं। डिफ्लोकोकस बैक्टीरियम है। अब सिम्टम्स की बात करें कि इनके जब ये जेनिटल्स एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्ट करते हैं तो इससे कौन कौन से सिम्टम्स इंडिविजुअल में अफेयर होते हैं। सो फर्स्ट वन दैट इज सिम्टम्स इन मेल। तो मेल में काज करती है यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द यूरिथ्रा, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस कंडीशन मेल में काज करती है। सेकंड सिम्टम्स इन मेल दैट इज डिस्चार्ज ऑफ फस इन यूरिन, क्योंकि ये यूरिनरी एंड जो जेनिटल म्यूकस मेम्ब्रेन है वहाँ पर इन्फेक्शंस काज करती है, जिसकी वजह से डिस्चार्जिंग ऑफ फस एंड यूरिन्स होती है। फस बेसिकली हम डेड न्यूट्रोफिल्स और अदर सेलुलर जो डेब्रिस होते हैं इनके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं फस, और ये फस बेसिकली यूरिन में आ जाते हैं जब गोनोरा इन्फेक्शन इंडिविजुअल को होती है। थर्ड सिम्टम्स की बात करें, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन। तो जब भी यूरिनेशन मेल्स करते हैं तो इनमें बर्निंग सेंसेशन होती है। दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ गोनोरा इन मेल। अब बात करते हैं फीमेल में कौन कौन से सिम्टम्स होती है। विजिनल डिस्चार्ज, क्योंकि विजाइना मेनली इफेक्ट होती है तो इस वजह से जो विजाइनल डिस्चार्ज आते हैं। इसके अलावा पेनफुल यूरिनेशन, जब पेनफुल यूरिनेशन, दीज आर द सेकंड सिम्टम्स ऑफ फीमेल गोनोरा। अब अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो बेसिकली दीज आर द बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल जितनी भी डिजीज़ है इनके लिए हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम इनके लिए इंजेक्शन यूज़ करते हैं एंटीबायोटिक, इसको हम कहते हैं सेफ्ट्राइक्सोन्स। और इसके अलावा औरल एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन यूज़ होती हैं। इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो कि एलर्जिक होते हैं, तो इनके लिए बेसिकली हम फिर इंजेक्शन में जेंटामाइसिन यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द ऑरल एजिथ्रोमाइसिन। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ गोनोरा। अब जो नेक्स्ट एसटीडी है इसको हम कहते हैं साइफिलिस। तो साइफिलिस बेसिकली इनके लिए अदर कॉमनली टर्म यूज़ होते हैं फ्रेंच डिजीज़ और फ्रेंच फॉक्स डिजीज़। इनके लिए जो काजिंग एजेंट है वो भी बेसिकली एक्सपायरोचीट बैक्टीरिया, जिसको हम कहते हैं ट्रेपोनेमा पेलेडम्स, ये एक बैक्टीरिया जो कि साइफिलिस काज करती है। अब यहाँ पर इनके लिए इंक्यूबेशन पीरियड भी दिया। तो इंक्यूबेशन पीरियड जब ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करते हैं और इन्फेक्शन और बेसिकली सिम्टम्स के अफेयरिंग तक जो ड्यूरेशन है इनको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इनका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 4 वीक तक होता है फॉर द साइफिलिस। जब ये सेक्चुअल कंटेक्ट के थ्रू ये ट्रेपोनेमा पेलेडियम बॉडी में एंटर होते हैं तो ये स्किन अफेक्ट करती है, हार्ट्स वगैरह, नर्वस सिस्टम, ये सारे अफेक्ट करती हैं। तो सिम्टम्स की अगर बात करें, पिंक स्किन रैशेस ऑल ओवर द बॉडी। तो बॉडी में बेसिकली पिंक कलर के स्किन रैशेस पाई जाती है। इसके अलावा इसी के साथ फीवर भी होती है एंड जॉइंट पेन भी इंडिविजुअल फील करते हैं। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ साइफिलिस। अब अगर प्रिवेंशंस की ओवरऑल बात करें कि किस तरह से हम सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सेक्चुअली ट्रांसमिटेड जितनी भी डिजीज़ है इनका एक ही प्रिवेंशन है, अवॉइड सेक्चुअल कंटैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन आर सेक्चुअल हाइजीन। तो इन्हीं के थ्रू हम बेसिकली सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ओवरऑल अबाउट द सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। थैंक यू सो मच।